Dear students, welcome to the online classes by me, myself Rajan Kushwaha. लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था अबाउट द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड में हमने डाइसेक्राइड के बारे में पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे द नेक्स्ट माइक्रोमोलिक्यूल जो कि है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स, ये जो माइक्रोमोलिक्यूल है, दीज आर एक्चुअली द मोनोमर्स फॉर द पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स। जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड्स मिलते हैं वो किससे बनते हैं? एक्चुअली वो अमाइनो एसिड को ही यूज़ करके वो डिफरेंट तरह के जो प्रोटीन्स हैं एंड पॉलीपेप्टाइड्स है वो बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट आर केमिकली अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अमाइनो एसिड का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है? तो अमाइनो एसिड का अगर केमिकल स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है तो इसको क्या कहते हैं? एक्चुअली अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अमाइनो एसिड को हम कैसे समझ सकते हैं? अमाइनो एसिड एक्चुअली क्या है? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ऑल ऑफ यू नो द मीथेन दिस इज द मीथेन। अब अगर हम क्या करें, इस मीथेन के जो हाइड्रोजन है अगर हम उसको रिप्लेस कर दें ग्रुप से, कौन से ग्रुप है? जैसे हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया अमाइन ग्रुप से, द सेकेंड हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। और थर्ड हाइड्रोजन है, हमने उसको एक वेरिएबल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये जो R है ये डिपेंड करेगा कि कौन सा अमाइनो एसिड है, और जो फोर्थ हाइड्रोजन है वो एज इट इज है। तो दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर फॉर एनी अमाइनो एसिड्स, ठीक है। इसमें क्या है, जो ये कार्बन है, टू दिस कार्बन देयर इज अ वन फंक्शनल ग्रुप दैट इज द अमाइन ग्रुप एंड देयर इज अनदर फंक्शनल ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। This carbon has both amine group as well as carboxylic group, इसलिए इस कार्बन को हम this carbon is called alpha कार्बन। ये जो कार्बन इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। एंड all the different kind of amino acids that are present in the protein, in the polypeptide, are all alpha amino acids, ठीक है। अगर हम सेल की बात करें तो सेल के अंदर हमें अदर देन अल्फा अमाइनो एसिड भी मिल जाएंगे। देयर आर मोर देन 300 अमाइनो एसिड इनसाइड द सेल। लेकिन अगर हम बात करें कि हाउ मेनी अमाइनो एसिड present in the protein or polypeptide, तो there are 22 standard amino acids। टोटल कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, ठीक है। आपके बुक में 20 लिख रखा है। एक्चुअली अगर हम लिटरेचर की बात करें तो देयर आर 22, वो जो एक्स्ट्रा 2 हैं एक्चुअली वो उन्हीं 20 में से 2 अमाइनो एसिड को मॉडिफाई करके बनते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली देयर आर 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। लेकिन अगर आपके नीट के एग्जाम में आता है तो आपको 20 अमाइनो एसिड ही लिखना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो मेंशन कर रखा है वो 20 अमाइनो एसिड ही मेंशन कर रखा है। लेकिन वैसे टोटल अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन के अंदर मिलते हैं वो कितने होते हैं? 22
2। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ये जो अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड्स हैं, क्या होगा उसमें जो ये R ग्रुप है वो क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, कुछ अमाइनो एसिड के हम स्ट्रक्चर देखेंगे जो एनसीईआरटी में गिवन है, जिसका जो स्ट्रक्चर आपके नीट और एम्स में भी आता है और पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर अमीनो एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें, अगर हम इसको देखें तो यू नो द अमाइन ग्रुप इज द, दिस इज बेसिक ग्रुप बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट द हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस इज द एसिडिक ग्रुप है। तो जो ये अमाइन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये दोनों कैसे ग्रुप है, एक है बेसिक ग्रुप और एक है एसिडिक ग्रुप। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, अगर R के अंदर वेरिएबल ये जो ग्रुप है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा अमाइन ग्रुप या फिर एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं होता है, तो ये पर्टिकुलर अमाइनो एसिड क्या होगा, न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर R के अंदर जो वेरिएबल ग्रुप है, अगर उसके अंदर एक्स्ट्रा अमाइन ग्रुप हो या फिर एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, उसी के बेस पर हमारे 3 तरह के अमाइनो एसिड बन जाते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड एंड द न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, तो इसमें एसिडिक अमाइनो एसिड, एसिडिक और नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। ये जो अमाइनो एसिड है, ये जो न्यूट्रल पीएच होता है, उस पीएच पे आपको कैसा चार्ज मिलेगा, इन पर नेगेटिव चार्ज मिलेगा। इसी तरह बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, और जो थर्ड है दैट इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, शॉर्ट में अमाइनो एसिड को हम डबल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एसिडिक अमाइनो एसिड में क्या हमें देखने को मिलेगा, देयर आर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। क्या होंगे, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होंगे और सिंगल अमाइन ग्रुप। इसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी कैसे हो जाती है, एसिडिक अमाइनो एसिड, और इसके ऊपर चार्ज कैसा हो जाता है, नेगेटिव। अच्छा, कौन कौन से हैं जो एसिडिक अमाइनो एसिड है, अगर हम इनके एग्जांपल्स देखें तो एस्पार्टिक एसिड, जो एस्पार्टिक एसिड है वो कैसा अमाइनो एसिड है, वो एसिडिक अमाइनो एसिड है।
इसके अलावा ग्लूटामिक एसिड, बोथ आर एसिडिक अमाइनो एसिड। दोनों के पास क्या होगा, जो इनका वेरिएबल आर ग्रुप होगा उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। इसमें हम बात करें तो क्या होगा, 2 अमाइन ग्रुप होंगे और सिंगल कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, जो एक्स्ट्रा अमाइन ग्रुप होगा वो कहां पर होगा, जो आर ग्रुप, आर चेन होती है। ठीक है, जो आर ग्रुप होता है, वेरिएबल ग्रुप होता है। तो इसकी वजह से इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल हैं, अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो लाइसिन, लाइसिन इज द बेसिक अमाइनो एसिड। आर्जिनिन, आर्जिनिन बेसिक अमाइनो एसिड है। ठीक है, और एक और है जो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होता है, हिस्टिडिन। हिस्टिडिन ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। तो ये 3 अमाइनो एसिड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड। ठीक है, अब इन पांचों को छोड़कर remaining amino acids are neutral amino acid. Those amino acids will have one amine group and one carboxylic group, as we had seen in the basic structure of amino acid. ठीक है, तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड के एग्जांपल जो अगर आपने ध्यान दिया होगा, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो प्रोटीन पाउडर, जिसको प्रोटीन पाउडर लेते हैं, वो अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा तो उसमें जो अमाइनो एसिड होते हैं एक्चुअली वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड ही होते हैं। उनमें से कई ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड होते हैं। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, क्योंकि अगर हम उनकी जो आर ग्रुप होता है उसको अगर हम देखें तो उसमें आपको ब्रांचिंग दिखाई देगी, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। मैं इसके एग्जांपल लिखता हूं। इसका एग्जांपल है ल्यूसीन। ल्यूसीन आपको उसमें मिलेगा। आइसोल्यूसीन, वेलाइन, एलानिन। तो ये जितने भी अमाइनो एसिड हैं ये सारे क्या हैं, न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। कुछ के एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन ये आता है आपका कि एसिडिक अमाइनो एसिड के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिक अमाइनो एसिड के बारे में पता होना चाहिए और न्यूट्रल अमाइनो एसिड के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इनको पता है तो इनके अलावा जितने भी रिमेनिंग अमाइनो एसिड होंगे वो कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स जो हमें याद रखने हैं। कुछ अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर, जो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कैसा होगा, आर की जगह अगर क्या हो, हाइड्रोजन हो, दिस इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड एंड दिस अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन। दिस इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। ठीक है, अब अगर हम क्या करें,
R की जगह क्या ले लें, मिथाइल ग्रुप। Then this amino acid is एलानिन। ये अमाइनो एसिड क्या है, इसको हम कहते हैं एलानिन। ठीक है, अब इसी अमाइनो एसिड से को हम थोड़ा मॉडिफाई करके 2-3 अमाइनो एसिड और बना सकते हैं। कैसे, देखो, अगर ये जो CH3 है, अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन, ठीक है, किससे रिप्लेस कर दूं, OH ग्रुप से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तब कैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा इसका, मैंने क्या किया, इस एलानिन में से ही इसका एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस कर दिया, OH से। तो दिस अमाइनो एसिड इज सेरीन। यह अमाइनो एसिड क्या हो जाएगा, सेरीन। देखो, याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको एलानिन का स्ट्रक्चर पता है तो इसी का एक हाइड्रोजन मॉडिफाई करके हम क्या बना सकते हैं, सेरीन। ठीक है, इसके अलावा अब देखो, जो OH है, आपको पता है, जो ऑक्सीजन फैमिली हम पढ़ते हैं, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे जो एटम होता है वो कौन सा होता है, सल्फर का एटम होता है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, देखो, ये वाला अमाइनो एसिड, अब इसमें देखो क्या हुआ है, दिस इज द अल्कोहलिक ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इस ग्रुप को हम कहते हैं थायोल ग्रुप। इसको हम क्या कहते हैं, थायोल ग्रुप। ये जो अमाइनो एसिड बनेगा, इस अमाइनो एसिड के बारे में आपको जरूर याद रखना है, दिस इज द सिस्टीन अमाइनो एसिड। इस अमाइनो एसिड का क्या नाम है, सिस्टीन अमाइनो एसिड है। एंड दिस इज द ओनली अमाइनो एसिड विच कैन फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड। जब आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ठीक है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर जब हम प्रोटीन का पढ़ते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम कई लेवल पे डिफाइन करते हैं। तो उसमें एक बहुत ही बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। एंड उसको मेंटेन रखने के लिए देयर इज ए वन टाइप ऑफ कोवेलेंट इंटरेक्शन जिसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड जो बनता है उसके लिए प्रोटीन मस्ट हैव द सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। और जो देयर आर 2 सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, प्रोटीन के अंदर हम 2 ऐसे अमाइनो एसिड देखेंगे जिनके पास सल्फर होता है, लेकिन सिस्टीन कैन ओनली फॉर्म, जो ये सिस्टीन है यही क्या कर सकता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिस्टीन एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। ये हो गया। अब देखो, ठीक है, तो आपको सीरीन भी पता चल गया और सिस्टीन भी पता चल गया। ठीक है, इसी तरह मैं इससे एक और अमाइनो एसिड बना सकता हूं। ठीक है, और वो अमाइनो एसिड कैसा होगा, वो अमाइनो एसिड होगा एरोमेटिक अमाइनो एसिड। ठीक है, देखो कैसे, अगर हम क्या करें, इसके एक हाइड्रोजन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, फिनाइल ग्रुप से, C6H5 किससे रिप्लेस कर दिया हमने, C6H5 से, फिनाइल ग्रुप से। तो ये जो अमाइनो एसिड बन गया, दिस अमाइनो एसिड इज फिनाइल ये अमाइनो एसिड कौन सा है, फिनाइल एलानिन।
दिस अमाइनो एसिड इज फिनाइलएलानिन एंड दिस इज द एरोमेटिक अमाइनो एसिड। ठीक है, अब अमाइनो एसिड को कैटेगराइज हम दो में कर सकते हैं, एक है एलिफेटिक अमाइनो एसिड और एरोमेटिक अमाइनो एसिड। देयर आर 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड, 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं, तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। एक मैंने आपको बता दिया फिनाइलएलानिन, ठीक है। दूसरा एरोमेटिक अमाइनो एसिड हम इसी से मॉडिफाई करके बना सकते हैं। आपको पता है बेंजीन के हर दिस इज द फिनाइल ग्रुप, और इसके हर इस पर क्या है, हाइड्रोजन होगा। हर कार्बन के पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। अगर ये जो पैरा पोजीशन वाला क्या है, कार्बन है, इसके हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दे OH से, देखो कैसे। हमने क्या किया, CH2, मैं क्या कह रहा हूं, इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है किससे, OH से, ठीक है। बाकी सब क्या रहेगा, सेम। तो ये जो अमाइनो एसिड बनेगा, ठीक है, इसका नेम है, दिस इज टायरोसिन। ये कौन सा अमाइनो एसिड है, टायरोसिन। दिस इज द सेकेंड एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ठीक है। दिस इज फिनाइलएलानिन। फिनाइलएलानिन को कैसे बना सकते हो, एलानिन से बस आपको क्या करना है, इसके अंदर फिनाइल ग्रुप ऐड करना है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया इसके, और क्या हो गया, फिनाइलएलानिन। इसी के पैरा पोजीशन में अगर हमने OH को ऐड कर दिया, H को हटा के OH को क्या कर दिया, लगा दिया, तो वो क्या बन गया, टायरोसिन, ठीक है। एंड थर्ड अमाइनो एसिड इज, एरोमेटिक अमाइनो एसिड इज ट्रिप्टोफेन। जो थर्ड एरोमेटिक अमाइनो एसिड है उसका नेम आपको याद रखना है, दैट इज tryptophan. There are 3 aromatic amino acid, phenylalanine, tyrosine and aromatic amino acid. ठीक है, phenylalanine is essential amino acid, tryptophan is also essential amino acid. हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती दूसरे प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से, तो इन अमाइनो एसिड का डाइट में होना जरूरी है, ठीक है। ये हमें हमारे फूड से मिलेंगे, हमारी बॉडी इनको नहीं बना सकती। तो 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड के नेम आपको याद रखने हैं, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन, ठीक है। तो इनका आपको स्ट्रक्चर याद रखना है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, मैं आपको बता दे रहा हूं, और उस अमाइनो एसिड का जो नेम है दैट इज मिथियोनिन। कैसा है, मिथियोनिन। क्या नाम है इसका, मिथियोनिन, ठीक है। और जब भी एक प्रोटीन चेन बनती है ना, तो उसका जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, वो अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो वो मिथियोनिन ही होता है, ऑलवेज मिथियोनिन होगा अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो द सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, लेकिन ये क्या नहीं कर सकता, डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना सकता। बनाएगा कौन, सिस्टीन, ठीक है।